इस सरकार के देखरेख में 60 लोग मारे गए हैं, तो सरकार तो हत्यारी हुई। तो सरकार को या प्राइम मिनिस्टर को श्रद्धांजलि देने की छोड़िए, इन पे 302 लगने चाहिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। और दमोह में आज 15वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर मध्य प्रदेश के कद्दावर और इंजीनियर फूल सिंह बरैया, पूर्व विधायक भांडेर, चीफ गेस्ट के रूप में आज दमोह अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर पहुंचे थे और आज मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर इंजीनियर फूल सिंह बरैया जी। बरैया जी, आपकी जन अदालत न्यूज, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज 15वां अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पिताजी की स्मृति में होता आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें जो टूर्नामेंट है, निश्चित रूप से इसमें दो संदेश इसमें छुपे हुए हैं जी। एक तो संदेश ये है कि एक भाईचारा और प्रेम बढ़ता है जी। दूसरा ये संदेश है कि इसमें जो नौजवान हैं उनमें खेल भावना बढ़ती है। जी। तो खेल भावना, भारत में खेल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है। जी। ऐसी जगह पर अगर टूर्नामेंट होंगे और खेल भावना लोगों में पैदा होगी तो कभी भारत में खेल को प्रथम वरीयता दी जाए। जी। और जिस देश में खेल को प्रथम वरीयता दे दी जाएगी वो देश बहुत एडवांस हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए इस टूर्नामेंट से दो संदेश बहुत अच्छे हैं और मैं तो कहूँगा कि ये आयोजक जो समिति है, इन्होंने जो आयोजन किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय। उनकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। तो इंजीनियर फूल सिंह बरैया आपकी जन अदालत न्यूज पर लाइव दमोह से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से दमोह जैसे छोटे कस्बे में अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, आपको नहीं लगता कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को तवज्जो देते हुए, खेल के मैदान और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देखते हुए कुछ ऐसी उपलब्ध कराना चाहिए खेल सामग्री जो कि नहीं मिल पाती है उनको? पंचायतों में भी इसका अलग से निधि होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है, क्या कहना है आपका? जिस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं वो सरकार तो खेल खत्म कर रही है और वो सरकार खिलाड़ियों का भविष्य चौपट कर रही है। वो सरकार शिक्षा खत्म कर रही है, स्कूल बंद कर रही है, वो किसानों का मलिया मैट करने वाली है। तो उस सरकार से ये उम्मीद करना कि वो सरकार गांव तक बच्चों को प्रोत्साहित करे, वो खेल में बढ़ावा दें, खेल के ऊपर बजट खर्च करें, मेरे को लगता है कि ये इस सरकार से उम्मीद रखना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, भविष्य में कभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सभी हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे, गांव-गांव तक खेल को प्राथमिकता देंगे। इंजीनियर जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज समूचे देश में किसान का हल्ला बोल कड़ाके की सर्दी पर दिल्ली पर बैठा हुआ है, दिल्ली में जमे हुए हैं, आज लगभग 60 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनको अब तक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता है कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? पहले तो ये है कि जो देश की सरकार है उसके विरोध के बावजूद जो है आज किसान वहाँ डटा हुआ है और इतनी कड़ाके की सर्दी है और वहाँ पर लाखों लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को वापस करने के लिए वो बैठे हैं और उसमें 60 लोग मारे गए। तो जिस सरकार के देखरेख में 60 लोग मारे गए हैं तो सरकार तो हत्यारी हुई। तो सरकार को या प्राइम मिनिस्टर को श्रद्धांजलि देने की छोड़िए, इन पे 302 लगने चाहिए। क्योंकि किसान का जो मसला है, ये कानून जो बनाए हैं अभी तो लोगों को मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश में तो किसान में पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। जो कानून बनाए हैं दिल्ली की सरकार ने, उस कानून को अगर भारत का किसान समझ लेगा तो उस दिन उसकी समझ में आ जाएगी, उस दिन वो समझिए कि उसका सारा पतन हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार ने कानून नहीं बनाए हैं, ये मौत के वारंट बनाए किसानों के। और ये 3 कानून हैं। इसको मुझे लगता है कि मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की निंदा करता हूं
और 60 लोगों ने कुर्बानी दी है। इन्हीं की कुर्बानी के बतौर पर ये तीनों कानून उन्हें वापस कर लेनी चाहिए। और 3 कानून जो बनाए हैं, अगर ये वापस नहीं होते हैं तो भारत का किसान बहुत बुरी पोजीशन में चला जाएगा। एक बड़ा सवाल आ गया है, देश की सरकार पर हमला बोला है यहाँ पर फुल सिंह बरैया ने, 302 लगना चाहिए। अब तक का सबसे बड़ा सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। एक बड़ा सवाल और आपके सामने आता है, जिस तरीके से आज व्यापम आया तो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनका रोजगार चला गया, जीएसटी आ गया, नोटबंदी हुई, तो एक तरीके से देश से बेरोजगारों का जो है रोजगार छिनता चला जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि देश का युवा का भविष्य संकट में है? देश खत्म ही हो जाएगा तो युवा कहाँ से बचेगा। और वो लोग देश को ख़त्म करने में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने देश की हर इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर दिया है। आज की तारीख में ना चुनाव आयोग है, ना कोई तौर तरीके के कोई और विभाग हैं। सारा का सारा उनकी दादागिरी चल रही है और शिक्षा को ख़त्म कर दिया है। किसानों की बहुत बुरी पोजीशन है और किसान तो समझिए कि एक तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और यहाँ इस देश में अब कोई उम्मीद करे कि ये सरकार हमको बढ़ावा देगी, तो ये सरकार किसी को बढ़ावा नहीं देगी। ये सरकार पूरी तरह से नौजवानों का धंधा, नौजवानों का जो रोजगार था देने की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां 1 साल की जो है इन्होंने खाली हैं। और इन्होंने किसी भी प्रकार की जो धंधा है, जो रोजगार है, पढ़े लिखे लड़कों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो नौकरियों का उन्होंने नियम ही ख़त्म कर दिया है। और अब तो सबसे बड़ी और आफत आने वाली है कि यहाँ इस भारत का जो संविधान है, जो इसमें 135 करोड़ लोगों का जीवन सम्मान तरीके से जीने का अधिकार है उसमें, तो भारत का प्रत्येक नागरिक ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार इस देश के संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। और देश का संविधान अगर ख़त्म हो गया तो 135 करोड़ लोगों में कोई बचने वाला नहीं है। संविधान खत्म करने वाला भी मारा जाएगा। कोई सोचता है कि कोई जो है पेट्रोल के टैंक के बीच में बैठ करके मैं आग लगा दूं, मैं पेट्रोल पंप को जला दूं और पेट्रोल पंप के बीच में बैठा हुआ है तो क्या वो बच जाएगा क्या? संविधान अगर खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी मरेगी और भारतीय जनता पार्टी का भी खात्मा होगा और उनके लोग भी मारे जाएंगे। कोई बचने वाला नहीं, क्योंकि संविधान को ख़त्म करना पूरे देश को नष्ट करना है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस सरकार से तो मुझे लगता है कि किसी भी नौजवान को रोजगार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब किसान को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अन्नदाता है। किसान अगर ना हो तो देश का आदमी क्या खाएगा? अनाज तो पैदा करके वही दे रहा है। जब उसके प्रति ये संवेदनशील नहीं है, अब लाखों लोग मोर्चाबंदी किए, वो तो धन्यवाद करेंगे हम उन सिखों के, जो सिख के 10 गुरु हैं, उन गुरुओं की बात मान करके आज वो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, हमें तो लगता है कि यहाँ का किसान होता तो भग पड़ता। ये तो यहाँ के लोग तो पुलिस से ही डरा रहे हैं, पुलिस को आगे करके डरा देते हैं और भग जाते हैं लोग। वो तो पंजाब व हरियाणा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के लोग जो आ गए हैं, तो वो बहुत मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। जो गुरुओं की शिक्षा दीक्षा है वो काम आ रही है, क्योंकि गुरुओं ने जब कुर्बानी दी है तो वो किसान भी कुर्बानी दे रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तीनों कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए हैं देश की सरकार ने, ये तीनों के तीनों कानून वापस होंगे, वापस होंगे, वापस होके रहेंगे। ये कुर्बानी, ये तभी हम उसको कह सकेंगे कि हम लोग भी सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम देंगे जब ये कानून वापस हो जाए। आखिरी सवाल कर लेते हैं। हरित क्रांति लेकर इंदिरा गांधी जी आई थी, हरित क्रांति भी अब खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक कोई भी उम्मीद अगर किसी प्रकार की करना चाहता है, अब कोई ऐसे कोई व्यापारी लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं हमारे लिए काम हो रहा है? नहीं, सिर्फ अंबानी, अडवाणी और 2-4 और लोगों को छोड़ करके किसी के लिए कोई व्यापार का लाभ नहीं है। अब यहाँ का व्यापारी भी समझिए उन्होंने नष्ट कर दिया कि जीएसटी से यहाँ का व्यापारी क्या कोई बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है क्या? कोई व्यापारी नहीं, कोई किसान नहीं, कोई मजदूरी करने वाला नहीं और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, नौजवान जिसको रोजगार की उम्मीद है वो भी कुछ नहीं है। तो इनके रहते हुए कुछ होने वाला नहीं है। देश खत्म हो रहा है और देश को बचाने के लिए मैं तो कहूँगा कि सभी नौजवानों से आह्वान करूँगा, देश की जनता से आह्वान करूँगा, किसानों से कहूँगा कि आइए इस आंदोलन में भाग लीजिए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए।
संविधान बचेगा, देश बचेगा तो 135 करोड़ लोग भी बचेंगे और नहीं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। तो यहाँ पर फुल सिंह बरैया इंजीनियर पूर्व विधायक भांडेर हमारे साथ जुड़े हुए थे। संविधान खत्म हो रहा है, ये आरोप है उनका भारतीय जनता पार्टी पर। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर बड़ी शख्सियत के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे और बरैया जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।